Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 6 social science textbook, social and political life first, we have selected a chapter, the key element of a democratic government. And yesterday we came to know that how people participate in government affairs. One way is election process, and there are so many other ways for participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing the government and by criticizing when required. Then the government had to change its decision because it is responsible to the people. Dear students, आपने देखा कि गवर्नमेंट्स में इसके पास लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तो इलेक्शन प्रोसेस है. उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब अनफेयर और अनजस्टिस है, तो वो क्रिटिसिज्म के ज़रिए भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. फिक्सड टर्म के बाद इलेक्शन आते हैं. अगर कोई फिर से कंटिन्यू गवर्नमेंट में रहना चाहता है तो उसके लिए उसको री इलेक्शन, मतलब दोबारा फिर लोगों का ये इंटरेस्ट है कि वो किस तरह उसको सिलेक्ट करेंगे. तो यही कुछ हमने देखा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी में नीड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स. अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो रह रहे होते हैं, तो बहुत सारे मतलब फसाद, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह तनाज़े हो जाते हैं. तो हाउ टू रिसॉल्व टू दीज कन्फ्लिक्ट्स, कि हम इन तनाज़ात को कैसे मतलब हल करेंगे. तो हम देखेंगे इन माई स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कन्फ्लिक्ट्स कैन often led to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. तो हम देखते हैं कि माया की इस स्टोरी के बाद हमने देखा कि जो तनाज़े वगैरह, लड़ाई जो झगड़ा हो जाता है, कैन ऑफन हैड द वायलेंस एंड डेथ. इससे क्या होता है, बहुत सा तशद्दुद हो जाता है सोसाइटी के अंदर और अक्सर बाज़ औक़ात मौत भी हो जाती है. बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज़ ऑलराइट, कि एक ग्रुप कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर, कि एक ग्रुप कहता है कि इनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाए, इनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया ताकि इस ग्रुप को टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, कि ताकि इसको बचाया जाए कि प्रोटेस्ट वगैरह ना करें. कन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against. तो देखिए तनाज़े किस तरह पैदा हो, लड़ाई झगड़े किस तरह होते हैं. अक्सर हमने देखा है कि जो लोग होते हैं मुख्तलिफ़ कल्चर्स के होते हैं, मज़हबों के होते हैं, जगह के होते मुख्तलिफ़ जगहों के होते हैं, इकनॉमिक उनका जो माशी मतलब बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है. कोई ज़्यादा रिच होते हैं, कोई ज़्यादा पुअर होते हैं. दे डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, वो अक्सर मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलते. और व्हेन सम ऑफ अगर उनके मतलब उन्हीं के बीच में से कोई लोग दे फील दे आर बीइंग, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट फ़र्क किया जा रहा है, किसी भी चीज़ में मतलब फ़र्क किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं सोसाइटी में. पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस. तो इस तरह लोग जो होते हैं मतलब कुछ ऐसे वायलेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हीं फ़र्कों को हल किया जाए. This leads to the fear and tension among others living in an area. तो जो दूसरे उसी एरिया में रह रहे थे उनके दरमियान भी ये टेंशन क्रिएट कर देते हैं. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स. ये गवर्नमेंट ही होती है जिसका काम होता है कि इसमें मदाखलत करके लोगों के इन तनाज़ात का हल निकाले. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसॉल्विंग देम. तो चलो हम सोसाइटी के अंदर क्या क्या तनाज़ात होते हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह मदाखलत करके इनका हल निकालती है. तो आई होप कि आज इतना ही काफ़ी है, सबको अच्छे से समझ में आएगा. थैंक्स.